गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है DOE की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 76 है और ये 6 to 8 सभी क्लासेस के लिए आई है। ये दोनों मीडियम में आई है, तो मैं दोनों में बनाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, Rohan had come to the city for the first time. He saw lots of vehicles running on the road. He went to visit the city by car. रोहन जो है वो पहली बार सिटी में आया है और उसने बहुत सारी व्हीकल्स को रनिंग करते हुए देखा है ऑन रोड, और वो विज़िट करना चाहता है पूरी सिटी को बाय कार. His uncle stopped the car in between to get some fuel in it. जो अंकल हैं उसके, उन्होंने बीच में ही कार स्टॉप कर दी फ्यूल लेने के लिए, फ्यूल खरीदने के लिए. रोहन आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने अंकल से पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल, हम पेट्रोल कहाँ से लेते हैं. हिज अंकल टोल्ड हिम दैट, उसके अंकल ने कहा, पेट्रोल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. उसके अंकल ने कहा कि पेट्रोल जो है वो एक ब्लैक कलर के थिक ऑयली लिक्विड से बनता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं. ब्लैक कलर का होता है ये लिक्विड मतलब कि जो पानी तरीके का होता है ना, तो पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही होता है ये भी. और ये थिक ऑयली लिक्विड होता है, मतलब कि ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है, बहुत ऑयली होता है. इट एज अ नेचुरल फ्यूल, ये एक नेचुरल फ्यूल है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल के नाम से भी ये जाना जाता है. इट इज़ फॉर्म बाय द decomposition of prehistoric marine creatures organisms under special condition. और ये बनता कैसे है, तो इसका प्रोसेस जो होता है ना, वो ज़्यादातर समुद्र में होता है. मतलब कि हम नहीं करते कुछ भी, इसमें खुद ही होता है सब कुछ. क्या होता है कि समुद्र के अंदर कोई भी मछली मर जाती है तो वो धरती पे एकदम डीप ओशन में चली जाती है, और जाने के बाद क्या होता है ना, किसी भी तरीके से उसके ऊपर मिट्टी जाती रहती है. तो क्या होता है, वो किसी उसको हाई प्रेशर मिलता है, जिससे वो नीचे चली जाती है, नीचे दब जाती है, और नीचे हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, एक ऑयली लिक्विड बन जाता है, पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है. ठीक है. We can obtain various products from petroleum like petrol, compressed natural gas, CNG, diesel, liquid petroleum gas, LPG. तो जो पेट्रोलियम है ना, उससे सिर्फ हम पेट्रोल नहीं बना सकते, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक CNG, जिसे हम किसी भी व्हीकल को चलाने में यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं. फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो खाना बनाने में होता है. आगे देखते हैं बच्चों. और ये जो है वो जो LPG है वो खाने बनाने में यूज़ होता है. जैसे आपके घर में जो सिलेंडर होगा ना, उसमें LPG गैस होती है जो खाना बनाने में हेल्पफुल होती है. और CNG जो है वो व्हीकल्स में डलता है उनको चलाने के लिए. आगे देखते हैं. तो बच्चों आगे देखते हैं. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम. पेट्रोलियम बनने में 1-2 साल नहीं लगते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली. हमें इसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, पेट्रोल को, या किसी भी नेचुरल गैस को, या लिक्विड फॉर्म में जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको लिमिटेड ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन ख़त्म हो सकते हैं. इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल, हमें पेट्रोल सेव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. वी कैन स्विच ऑफ दिस इंजन एट रेड लाइट पे हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन का. वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज एट अ सेक्टर. और हमें अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम पैदल या बाईसाइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों. उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ CNG एंड LPG. LPG का और CNG का फुल फॉर्म बताना है और उनकी यूजेस भी. तो चलिए इनके आंसर देखते हैं. आप आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से लेकर यहाँ लास्ट तक लिखना है, छोटा सा ये आंसर. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, और डीजल बीच में से हटा देंगे, गलती से आ गया. Liquefied petroleum gas LPG, which is used to cook food in our households, and CNG is used as a fuel in vehicles. ठीक है. आगे देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको सजेस्ट करना है कुछ एक्टिविटीज़ और ऑप्शंस कि हम कैसे पेट्रोल को सेव कर सकें। तो इसके भी आंसर देख लेते हैं बच्चों। ये रहा आपका आंसर। ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड, अवॉइड स्ट्रॉन्ग एक्सीलरेशन, स्टार्ट अप द कार प्रॉपरली, कीप टायर्स inflected to the correct pressure, use air conditioning sparingly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल को सेव करने के लिए आपको स्लोगन बनाना है जो कि आप लोगों को बता सकें कि कितना यूज़फुल है पेट्रोल और उनको अवेयर कर सके। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये रहा बच्चों आपका आंसर, लेकिन ये स्लोगन नहीं है, आप इसको नहीं लिखेंगे, ये आपको पिक्चर बनाने के लिए दिया है। लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि ग्रीन ही है ना तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो पाइप है ना और ये जो ऑयल का निकालने वाला है, तो आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये पेट्रोल निकल रहा है, ये सब दिखाना है आपको, पिक्चर बनानी है, क्योंकि स्लोगन के बिना, स्लोगन में अगर आप पिक्चर नहीं डालेंगे ना तो मज़ा नहीं आता। इसका स्लोगन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहा बच्चों आपका पहला स्लोगन, ऑयल एज लाइक टाइम, वंस गॉन विल नेवर कम बैक। ऑयल जो है वो बिल्कुल टाइम की तरह है कि अगर एक बार ऑयल चला गया तो वापस वो लौट के नहीं आ सकता, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं और दूसरा भी दिखा देती हूँ बच्चों। अगर आपसे नहीं बन रही है ना ड्राइंग तो कोई बात नहीं, आप स्लोगन भी लिख सकते हैं। और ये एक और स्लोगन है, आप चाहें तो ये लिख लें या फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ़ द पेट्रोल इज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। अगर पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, हमारी पूरी अर्थ से ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, आपको अपने व्यूज़ बताने हैं। तो चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए आपका आंसर, राइट, पेट्रोल हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। पेट्रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, विदाउट विच द फास्ट पेस ऑफ लाइफ कैन बी स्टॉप्ड। पेट्रोल के बिना हमारी जो लाइफ है ना वो रुक जाएगी और बहुत धीरे चलने लगेगी। क्योंकि देखो हम पेट्रोल की मदद से ही, अगर हमें दूर जाना होता है तो हम कार से ट्रैवल कर सकते हैं, बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं, बस से, ट्रैक्टर से, या किसी भी चीज़ से, किसी भी व्हीकल से हम ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे हम कम टाइम में ही पहुंच जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें काफ़ी दिन लग जाएंगे किसी एक स्टॉप पे पहुंचने के लिए। The use of some resources will end completely। और कुछ resources के तो बिल्कुल यूज़ ख़त्म ही हो जाएंगे। Dams will be generated in many work। और डैम्स जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़फुल होते हैं। Some फैक्ट्रीज़ और जनरेटेड, मतलब कि बहुत सारे डैम्स भी बन जाएंगे और वर्क करने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। Some factories will also be closed forever। कुछ फैक्ट्रीज़ भी बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। Which will have a huge impact on our daily life। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पर। So this is a वर्कशीट एंड इसी तरीके से पूरी वर्कशीट हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अगली वर्कशीट में मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ और फुल टू एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर